हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत स्कंद 6 अध्याय भी 6 और श्लोक संख्या 14 नंबर तक कल हमारा हो चुका था और आज हम 15 नंबर श्लोक से आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम अभी अपने पूर्वजों का यहाँ पर प्रसंग सुन रहे हैं। हमारे भी यही पूर्वज हैं, इनसे ही हम सब उत्पन्न हुए हैं। वास्तोरांगिरसि पुत्रो विश्वकर्मा कृतिपतिः ततो मनुश्चाक्षुषो अभूद विश्वे साध्या मनोसुताः। वास्तु नामक वसु की पत्नी आंगीरसी से महान शिल्पी विश्वकर्मा का जन्म हुआ। विश्वकर्मा आकृति के पति बने, जिनसे चाक्षुष मनु ने जन्म ग्रहण किया। मनु के पुत्र विश्वदेव तथा साध्यगण कहलाए। विभावशोर सूता सूतोषा युष्टम रोचिसमाप्तपम पंचयामोऽथ भूतानि येन जागृति कर्मसु। विभावसु की पत्नी उषा के 3 पुत्र हुए, व्युष्ट, रोचिस तथा आतप। इनमें से आतप के पंचयाम, जिसको दिन भी कहते हैं, उत्पन्न हुआ, जो समस्त जीवात्माओं को भौतिक कार्यों के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही सुबह होती तो सब शुरू हो जाते हैं ना अपने काम धंधे करने में, ऐसे। सरूपा सूत भूतस्या भार्या रुद्रांशुकोटिशः रवतो अजो भवो भीमो वाम उग्रो वृषाकपिः। अजकपादहि हिरब्रध्नो बहुरूपो महानिति रुद्रस्य पार्षदाश्चान्ये घोराः प्रेतविनायकाः। भूत की पत्नी सरूपा ने 1 करोड़ रुद्रों को जन्म दिया, जिनमें से प्रमुख 11 रुद्र ये हैं: रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपात, अहिर्ब्रध्न, बहुरूप तथा महान। भूत की दूसरी पत्नी भूता से उनके साथी भयंकर भूतों तथा विनायक आदि का जन्म हुआ। प्रजापतेरंगिरसा स्वधा पत्नी पितृनथ अथर्वांगिरसं वेदम पुत्रत्वे चाकरोत् सती। प्रजापति अंगिरा की 2 पत्नियां थी, स्वधा तथा सती। स्वधा ने समस्त पितरों को पुत्र रूप में स्वीकार किया तथा सती ने अथर्वांगिरस वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। कृशाश्व अर्चिसि भार्यायां धूमकेतुं जी जनत धिषणायां वेद शिरो देवलं वयुनं मनुम्। कृशाश्व की अर्चिस तथा धिषणा नामक 2 पत्नियां थी। अर्चिस से धूमकेतु और धिषणा से वेदशिरा, देवल, वयुन तथा मनु नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ताक्षर्ष्य विनता कद्रु पतंगी यामिनीति च पतंगय सुत पतगान यामिनी सलभानथ। सुपर्णा सूत गरुडम साक्षाद यज्ञेश वाहनम सूर्यसूत मनोरूम च कद्रुर नागाननेकशः। कश्यप, जो त्राक्ष्य तार्क्ष्य नाम से भी जाने जाते हैं, कश्यप ऋषि, उनकी 4 पत्नियां थी। विनता, इनका एक नाम सुपर्णा भी है, कद्रु, पतंगी तथा यामिनी। पतंगी ने नाना प्रकार के पक्षियों को जन्म दिया।
और यामिनी ने टिड्डियों को, विनता जिनका नाम सुपर्णा भी है, ने भगवान श्री विष्णु के वाहन गरुड़ को तथा सूर्य देव के सारथी अनुरु अथवा अरुण को जन्म दिया। कद्रु से अनेक प्रकार के नाग उत्पन्न हुए। कृतिकादीनि नक्षत्राणेन्दोः पत्न्यस्तु भारत, दक्षशापात् सो अन्पत्यस्तासु ग्रहार्दितः। हे भारत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, ये सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, कृतिका नामक राशियां चंद्रदेव की पत्नियां थी। क्योंकि प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को शाप दिया था कि उसे क्षय रोग हो जाए, अतः चंद्रदेव को किसी भी पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। जो चंद्रदेव हैं उनका आपने प्रसंग शायद सुना हो, रिमाइंड करते चले जल्दी जल्दी में, थोड़ा संक्षिप्त में। जो चंद्रदेव हैं आपने सुना था उनको 27 अगर मैं सही हूं तो 27 उनको पुत्रियों से उनका विवाह किया था दक्ष प्रजापति ने। लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि वो 27 ऐसा वर्णन आता है कि वो उनमें पक्षपात करते थे, सबसे समान रूप से सबको अटेंशन नहीं देते थे समान रूप से, एक ही पत्नी को उन्होंने ज्यादा अटेंशन दी। बाकी जो पत्नियां थी उन्होंने लगभग 1 साल 2 साल ऐसे कुछ समय तक उन्होंने धैर्य धारण किया, अपने मायके में तुरंत खबर नहीं भिजवाई। जैसा आज के समय में तो उसी दिन ही तुरंत कॉल कर देंगे शाम को, जिस दिन विदाई होके जाएंगे कि हाँ सब ठीक है, यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने कुछ समय तक, कुछ वर्ष तक अपने पिता माता से कुछ नहीं कहा, अपने पतिदेव के व्यवहार के बारे में और अपनी एक बहन के व्यवहार के बारे में जो उनकी बहन थी। और फिर जब बाद में पता चला दक्ष प्रजापति को, तब उन्होंने चंद्रदेव को ये श्राप दिया था, इस वजह से उन्हें क्षय रोग हो जाए, इसलिए उनकी किसी भी पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। हाँ, यहाँ पर वो जो है उनकी बहन रोहिणी उनका नाम है, जिनमें चंद्रदेव की अधिक आसक्ति थी और अन्य कन्याओं की उन्होंने अन्य पत्नियों की उपेक्षा की। इसी वजह से दक्ष प्रजापति ने उन्हें ऐसा श्राप दिया। और इस प्रसंग को कई बार कुछ वैष्णव जन इस प्रकार से भी सुनाते हैं कि जैसे धैर्य धारण की बात होती, जीवन में सहन शक्ति, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जो माता पिता हैं वो भी नए जमाने के हैं, तो बच्चे और भी नए जमाने के हैं। बचपन से ही हम खुद भी प्रैक्टिस नहीं करते सहन शक्ति, या एक कह सकते हैं अ, क्या कहा जा सकता है शब्द, जो उचित बोल सकते हैं, संतुलित मानसिकता या विवेक युक्त बुद्धि, शील युक्त बुद्धि, वैसे प्रैक्टिस की भी नहीं जाती और सिखाया भी नहीं जाता। सिखाया भी यही जाता कि सहने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी गड़बड़ हो वापस आ जाना, यही तुम्हारा बाप बैठा है देखने के लिए, कोई टेंशन नहीं बेटा। ऐसे ही आज के समय में विदाई में बात बोला जाता है लगभग। जबकि सीता जी भी जो जगत जननी है, ऐसी सीता जी को भी उनकी माता जी धैर्य की, सहन शक्ति की शिक्षा देती है जब विदाई करती हैं। सीता जी को भी सिखाया जाता है, जबकि उन्हें तो सब पता ही, उनको भी सिखाया जाता है शील, धैर्य, सहन शक्ति। और ये जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं, ये भी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इन्होंने इतने लंबे समय तक और इतनी बड़ी समस्या को भी इस प्रकार से वहां तक उद्घाटित नहीं किया, एक समय तक धैर्य का परिचय दिया। तो आज के समय में अगर इसी प्रकार से स्वयं आचरण कर पाएंगे, तब नेक्स्ट जनरेशन को थोड़ा सिखा पाएंगे। पुनः प्रसाद्य तम सोमः कलालेभेक्षते दिताः, शृणु नामानि लोकानां मातॄणां शंकराणि च। अथ कश्यप पत्नीनां यत्प्रसूतमिदं जगत्, दितिर्दनुः काष्ठा अरिष्ठा सुरसा इला, मुनिः क्रोधवशा ताम्रा सुरभिः सरमातिमिह, तिमेर्यादो गणा आसन स्वापदाः शर्मासुताः। तत्पश्चात चंद्रदेव ने प्रजापति को विनीत वचनों के द्वारा प्रसन्न करके रुग्णावस्था में क्षीण हुए प्रकाश के कुछ अंश को फिर से प्राप्त कर लिया, किंतु तो भी उनकी कोई संतान नहीं हुई।
चंद्रमा कृष्ण पक्ष में अपना प्रकाश खो देता है, किंतु शुक्ल पक्ष में उसे पुनः प्राप्त कर लेता है। हे राजा परीक्षित, अब मुझसे कश्यप की पत्नियों के नाम सुनो, जिनके गर्भ से इस समस्त ब्रह्मांड के प्राणी उत्पन्न हुए हैं। वे लगभग समस्त ब्रह्मांड के सच चराचर की माताएं हैं और उनके नामों को सुनना शुभ है। उनके नाम है अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सरमा तथा तिमि। तिमि के गर्भ से समस्त जलचर उत्पन्न हुए और सरमा से सिंह तथा बाघ जैसे हिंसक पशु उत्पन्न हुए। जो कश्यप ऋषि हैं, गुरुदेव के कथा प्रसंगों में भी आपने श्रवण किया हो, कश्यप ऋषि हैं, जैसे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इस बार कैसे संतानों को मैं जन्म दूं, इस बार कैसी संतानों को, उस प्रकार से वैसी मंत्र और वैसी सब प्रक्रियाएं यूज करके वैसी संतानों को जन्म देते हैं। कभी पक्षियों को, कभी सर्पों को, ऐसे अलग अलग प्रजातियों को उन्होंने जन्म दिया। और चंद्रदेव का भी हमने श्रवण किया कि चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति के हिसाब से अपना जो प्रकाश है उसको खो दिया था। फिर उनको प्रार्थना की, क्षमा याचना की, तो कुछ कुछ प्रकाश प्राप्त किया। उसी क्रम में हम देखते हैं कि चंद्रमा की रोशनी डाउन होते जाती है, फिर गायब ही हो जाती है, फिर वापस से सूक्ष्म लक्ष्य में आ जाती है। सुरभेर्महिषा गावो ये चान्ये द्विषफा नृप ताम्रायाः शेन गृध्राद्या मुनेरप्सरसां गणाः। हे राजा परीक्षित, सुरभि के गर्भ से भैंस, गाय तथा अन्य फटे खुरों वाले पशु उत्पन्न हुए, जबकि ताम्रा के गर्भ से बाज, गीध तथा अन्य बड़े शिकारी पक्षियों ने जन्म लिया। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। दंदसूकादयः सर्पा राजन् क्रोधवशात्मजाः इलाया भूरुहा सर्वे यातु धानाश्च षोडशाः। क्रोधवशा से दंदशूक नामक सर्प, रेंगने वाले अन्य प्राणी तथा मच्छर उत्पन्न हुए। इला के गर्भ से समस्त लताएं तथा वृक्ष उत्पन्न हुए। सुरसा के गर्भ से राक्षसों ने जन्म लिया। अरिष्टायास्तु गंधर्वाः काष्ठाया द्विषफेतराः सुतादनोरेकसस्तेषां प्राधानिकांक्षिणु। द्विमूर्धा शंबरो अरिष्टो हयग्रीवो विभावसु अयो मुखा शंकुशिराः स्वरभानु कपिलो अरुणः पुलोमा वृषपर्वा च एकचक्रो अनुतापनः धूम्रकेशो विरूपाक्षो विपर्चित्तिश्च दुर्जयः। अरिष्ठा के गर्भ से गंधर्व उत्पन्न हुए और काष्ठा से घोड़े इत्यादि एक खुर वाले पशु। हे राजन, दनु के 61 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से 18 प्रमुख हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: द्विमूर्धा, संबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति तथा दुर्जेय। स्वरभानोः सुप्रभां कन्याम् उवाह नमुचिः किल वृषपर्वणस्तु शर्मिष्ठां ययातिर्नाहुषो बलि। स्वर भानु की कन्या सुप्रभा से नम ने जो स्वर भानु की कन्या सुप्रभा से नमुचि ने विवाह किया। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा नहुस के पुत्र महाबली राजा ययाति को दी गई। जो ये आपने अभी नाम सुना हुआ लग रहा होगा, वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, ये है शुक्राचार्य का नाम जो बड़ा फेमस है, आपने सुना।
उनकी ये पुत्री है। वृषपर्वा उनकी पत्नी है। शर्मिष्ठा का विवाह हुआ था महाराज ययाति के साथ। आपने प्रशंसा श्रवण भी किया है ये। वैश्वानर सुतायाश्च सतस्र च सत्रश्च चारुदर्शनाः उपदानवी हयशिरा पुलोमा कालिका तथा उपदानवीं हिरण्याक्षः क्रतुर्यशिरां नृपा पुलोमां कालकां च द्वै वैश्वानरसुते तुकः उपयेमेथ भगवान् कश्यपो ब्रह्मचोदितः पालोमाः कालकेयाश्च दानवा युद्धशालिनः तयोः षष्टिसहस्राणि यज्ञघ्नास्ते पितुः पिता जघान स्वर्गतो राजन्नेक इंद्र प्रियंकरः। दनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदर कन्याएं थी जिनके नाम थे उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा तथा कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का तथा हयशिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा के अनुनय विनय पर प्रजापति कश्यप ने वैश्वानर की अन्य 2 कन्याओं पुलोमा तथा कालका के साथ विवाह कर लिया। कश्यप की इन दोनों पत्नियों के गर्भ से 60,000 पुत्र हुए जो पालोम तथा कालकेय के नाम से विख्यात हुए, जिनमें से निवात कवच प्रमुख था। वे सब अत्यंत वीर तथा युद्ध कुशल थे और उनका लक्ष्य मुनियों के द्वारा संपन्न यज्ञों में विघ्न डालना था। हे राजन, जब तुम्हारे पितामह अर्जुन स्वर्गलोक गए तो उन्होंने अकेले ही इन असुरों का वध किया था, जिससे राजा इंद्र उनका अत्यधिक प्रिय बन गया। अर्जुन इतने पराक्रमी हैं। वो ऐसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है जैसे हम सोचते हैं। कई मनुष्य इस प्रकार से भी कहते हैं समाज में कि भगवान श्री कृष्ण ने हिंसा उकसाई, अर्जुन को उकसाया, इतने लोगों का वध करवाया, इतने नरसंहार करवाया। अर्जुन कोई ऐसे हल्की बुद्धि वाले व्यक्ति नहीं है, हल्के आचरण वाले। और जैसे हम ऐसा भी कह देते हैं अर्जुन ने वहां हार मान ली, उनको ऐसा लगा वैसा लगा, ऐसा भी नहीं है। वो अपने सदाचार से, अपने सील के कारण वहां पर उन सबका वध नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि जो एक भक्त होता है अधिकतर इमोशन में ही देखा जाता है ऐसे। अब वो सबकी भलाई में ही लगा रहेगा ऐसे, तो फिर जहां पर वो अनावश्यक है वो इमोशंस, वहां पर भगवान उस प्रकार से व्यवस्था बनाते ही है। हमेशा से होता आया और हमेशा होता रहेगा। भगवान फिर वहां पर शिक्षा देते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए शास्त्र वचनों का। अर्जुन को भी भगवान ने इसी प्रकार से समझाया कि दया कर कहाँ पे रहे हो, जिन पे दया करोगे छोड़ के भाग जाओगे यहाँ से, ठीक है, तुम तो भीख मांग के खा लोगे, पर जो प्रजा है उसका क्या होगा? उसको ऐसे शासक तुम दे के जाओगे। जो शासक अपने ही फैमिली मेंबर, राज परिवार के ही सदस्यों से, जो राजवधु है, उसको ही इतना अपमान कर सकते हैं कि अपने दादा परदादा कुछ नहीं देखेंगे, इतने बड़े बड़े योद्धा नहीं देखेंगे, द्रोण भीष्म जैसे अपने पिता को नहीं देखेंगे। ऐसे ही वहां पर एक राजवधु को, जो महारानी बनेगी, उसको वहां पर नग्न करने को उतारू है। ऐसे राजा को तुम जनता सौंप के चले जाओगे, जो राजवधु के साथ ऐसा कृत्य और इतने महान जनों के सामने करने को तैयार है, वे सामान्य नारियों का क्या हश्र करेंगे? इस ऐसे ऐसे विचारों को लेकर ही, इन सब कारणों को लेकर ही भगवान ने अर्जुन को सही निर्देश दिया। अब वो युद्ध ऐसा नहीं है कि नरसंहार के लिए भगवान ने ऐसे करा, इतने लोग मरवा दिए, क्या फायदा हुआ, ऐसे ऐसे। अर्जुन तो बेचारा करना भी नहीं चाह रहा था ऐसा। जो ऐसे वचन, उन सबका यही आंसर है। पर जो विनीत भाव से सुनना चाहते हैं उन्हें ऐसे आंसर मिल पाते हैं, वरना वो भगवान से ईर्ष्या ही करते रह जाते हैं और फिर अनेक अनेक योनियों में भटकते रह जाते हैं। नीचे के लोगों की गति होती है। भगवान के करने में कभी भी कोई दोष नहीं है। भगवान जो कुछ कर रहे हैं उसमें दोष कैसे हो सकता है? दोष हम सब में, जो भौतिक गुणों के अधीन है, भौतिक काल के अधीन है। भगवान इन भौतिक गुणों को, भौतिक काल को उत्पन्न करने वाले, वो कैसे खेल में फंस सकते हैं जिसने खेल को डिजाइन किया? इसी प्रकार से
अर्जुन इतने महान शक्तिशाली है जो स्वर्ग के देवताओं को भी शांति दिलाते हैं, उनके भी शत्रुओं का दमन करते हैं। तो उनका कोई ब्रेन वॉश भी नहीं कर सकता। और जो आज के समय में भगवत गीता का इतना प्रचार प्रसार है, वो भी ब्रेन वॉश नहीं है। वो भी हमें हमारे अनेक अनेक अनर्थों को वॉश करने की प्रक्रिया है। हमें हमारे नित्य मंगल की ओर आगे बढ़ा रहे। हम बस अननेसेसरी को ही तो छोड़ते हैं। जो जहाँ हम अनावश्यक अपने इमोशंस खपा रहे होते हैं, जान खपा रहे होते हैं, टाइम खपा रहे होते हैं, धन खपा रहे होते हैं, एनर्जी खपा रहे होते हैं। बस जब हम सही प्रक्रिया में लगते हैं, भगवत गीता के आश्रय में, भगवत नाम के आश्रय में, भगवत जनों के आश्रय में, अननेसेसरी गायब होते जाता। अननेसेसरी परिस्थितियां, अननेसेसरी व्यक्ति, अननेसेसरी वस्तुएं, अननेसेसरी एनर्जी बर्बाद करना, ये सब काम होते जाता। हम अपने मंगल की ओर आगे लगते हैं। तो भगवान से बड़ा मित्र और कोई हो नहीं सकता। और इसी भाव को लेकर चलेंगे तो जीवन में एक शाश्वत शांति। युद्ध के बीच में भी अर्जुन एक्साइटेड होके युद्ध नहीं कर रहे वो, कि अभी बताता हूँ तुझे, तूने मेरी पत्नी का ऐसे किया था, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, तुमने भीम को जहर भी दिया, ऐसा नहीं कर रहे वो भी। रिएक्टिव मोड में नहीं कर रहे, वो धैर्य से समझ के परिस्थितियों को तब उसको वहां पर कर रहे हैं कि ये परम आवश्यक है। और भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। सारी जीवात्माएं उनसे उद्भूत होती हैं, उनके लिए उनको क्षय करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान यही कहते हैं, निमित्त मात्रा भव सव्यसाची, तुम निमित्त बनो, क्योंकि मार तो मैं इनको वैसे भी चुका हूँ। जब सुना रहे हैं भगवान भगवत गीता, सभी पॉज में ही तो है, सब मरे हुए ही तो है, किसी को सुनाई थोड़ी ना दिया, किसी को दिखाई नहीं दिया। हाँ, तो भगवान कहते हैं बस तुम्हें निमित्त बनना है। तुम सही प्रकार से इस भक्ति योग को समझो, सही प्रकार से मुझे समर्पण करो। हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब मेरी आज्ञा से जो करे तो पाप कैसे चलेगा, उसमें पाप कैसे लगेगा, है ना। और पहले भगवान ने उनकी भी तो इतनी इतनी परीक्षाएं ली है, उन्हें उससे लायक बनाया है कि वो व्यक्ति को केंद्र में रख के भगवान इतना बड़ा कार्य करवा रहे हैं। विप्रचित्तिः सिंहिकायां सतं चैकमजीजनत् राहुज्येष्ठं केतुशतं ग्रहत्वं य उपागताः। विप्रचित्ति को अपनी पत्नी सिंहिका से 101 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें राहु सबसे ज्येष्ठ था और अन्य 100 केतु थे। इन सबको प्रभावशाली ग्रहों में स्थान प्राप्त हुआ। अथातः श्रूयतां वंशो यो अदितेरनुपूर्वशः यत्र नारायणो देवः स्वांसेनावातरद्विभुः विश्वस्वार्नर्यमापूषा त्वष्टात् सविता भगः धाता विधाता वरुणो मित्रः शत्रु उरुक्रमः। अब सुनो, मैं अदिति की वंश परंपरा का तिथि कर्मानुसार वर्णन कर रहा हूँ। इस वंश में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण ने स्वांश रूप से में अवतार लिया। अदिति के पुत्रों के नाम इस प्रकार से हैं। विवस्वान जो अदिति हैं, इनका बिल्कुल कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कैसा उनका आचरण होगा, ये भी हमें जो कह सकते हैं कि सही मार्ग पर चलने पर धैर्य देते हैं, दृढ़ता देते हैं कि हाँ, सही मार्ग पर चलना ही चाहिए। भले ही इस भौतिक जगत में ऐसे-ऐसे में डायरेक्ट उसका फल ना दिखे, और दिखता तो है, वैसे ये भी गलत बात है, दिखता भी है मेंटल पीस के रूप में, सही डिसीजन मेकिंग के रूप में, सही आचरण, सही चरित्र के रूप में, और भगवान भी उसको देख ही रहे होते हैं। जो अदिति हैं, उनके वंश में भगवान ने अपने अलग-अलग स्वांश के रूप में यहाँ अवतार लिया। अदिति के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं, विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शत्रु तथा उरुक्रम। ये जो अदिति है, इनके पति की जो अन्य पत्नियां हैं, और उनमें से भी अलग-अलग के जो अपने-अपने स्वभाव हैं, उस हिसाब से उनको संतानें प्राप्त हुई। उनमें से ऐसी भी है विनीता की जो गरुड़ जी की माता है, जो गरुड़ जी का सभी भक्त स्मरण करते हैं कि हाँ भाई गरुड़ जी, हाँ। जो सूर्य देव के सारथी अरुण, उनकी माता है। तो ये हर जो प्राणी विशेष है, जीव विशेष है, जो कह सकते हैं चाहे स्त्री चाहे पुरुष, जैसे भी शरीर मिले हैं, ये हर एक को पर्सनली मोटिवेट करता है कि हाँ, हमें पर्सनली अपने आचरण पर जोर देना चाहिए कि हम इसको और उन्नत करते जाएं, इसमें जो जो छेद है उनको अच्छे से भरते जाएं, ठीक करते जाएं, हाँ, निरंतरता के साथ
हर दिन कुछ न कुछ ढूंढे अपने दोषों को। जब अपने ऐसे कमियों को ढूंढते जाएंगे तो दूसरों की कमियां देखने का समय ही नहीं मिलेगा। ऐसे में हम निंदा, द्वेष, ईर्ष्या इस सब से भी बच पाएंगे। भगवत भक्ति में पीसफुल माइंड से लग पाएंगे। हबड़ तबड़ नहीं रहेगी दिमाग में जब हम सही जगह फोकस कर रहे होंगे। क्योंकि पति तो इन सबके एक ही है, कश्यप ऋषि ही है। लेकिन अपने अपने स्वभाव, अपने अपने चरित्र आचरण के हिसाब से वैसी उत्तम संतान उनको प्राप्त हुई। विवस्वतः श्राद्धदेवं संज्ञा सूयत वै मनुम् मिथुनं च महाभागा यमं देवं यमीं तथा सैव भूत्वाथ वडवा नास्त्यो शुशुवे भुवि। सूर्य देव विवस्वान की भाग्यवती पत्नी संज्ञा से श्राद्ध देव नामक मनु तथा यमराज और यमुना नदी, इनका एक नाम है यमी, यम की बहन है यमी, यम और यमी, इनका जोड़ा उत्पन्न हुआ। ये दोनों कह सकते हैं जुड़वा भाई बहन है, यमराज जी और यमुना जी। और दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के लिए अति अनुरक्त है। ये इनकी विशेषता है दोनों भाई बहन की। इसीलिए इन भाई बहन को बहुत याद किया जाता है। और ऐसे कोई भाई बहन ज्यादातर दिखने में नहीं मिलते, पर ये दोनों भाई बहन ने भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर किया। इसलिए जो हम भैया दूज सारे ऐसे सब जगह चहल पहल रहती है, आज भैया दूज, आज ये करते हैं, आज वो करते हैं, पर वास्तव में उस दिन ये दोनों भैया बहन को याद किया जाता है। यम द्वितीया उसको कहते हैं। उस दिन यमुना महारानी में जो भाई बहन है वो एक साथ स्नान करते तो कहते हैं। और वहीं पर ही मथुरा जी में यमुना जी के किनारे यमराज जी का भी मंदिर है। आप सभी ने दर्शन किया होगा, 84 कोसिया से वहां पर दर्शन करते हैं। वो कहते हैं उनको यमराज जी के धाम नहीं जाना पड़ता कभी, पर उसके पीछे का लॉजिक यही है कि जो दोनों भाई बहन ने किया वो हमको करना चाहिए। हम भाई बहनों को, जो इस जगत में भाई बहन है, उनको भी भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण समर्पण करना चाहिए। तब यमी ने घोड़ी का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। छायासनश्च रमलेभे सावर्णिं च मनुं ततः कन्यां च तपतिं यावै वव्रे संवरणं पतिं। सूर्य की अन्य पत्नी छाया से शनैश्चर, जिनको सभी जानते, जो वर्ल्ड फेमस है, शनिदेव, तथा सावर्णी मनु नामक दो पुत्र तथा तपति तपति नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई, जिसने संवरण के साथ विवाह किया। अर्यम्णो मातृका पत्नी तयोश्चर्ष नया सुता यत्र वै मानुषी जातिर ब्रह्मणा चोपकल्पिता। अर्यमा की पत्नी मातृका की कुक्षी से, उनके गर्भ से कई विद्वान पुत्र उत्पन्न हुए। श्री ब्रह्मा ने उन्हीं में से मनुष्य की जातियों की सृष्टि की, जो आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति से संपन्न है। मनुष्यों की जातियों की सृष्टि, जो हम यहाँ पर भेद देखते हैं अलग अलग, और उनका मेन जो वर्गीकरण का जो आधार है कि किस आधार पे वर्गीकरण है, वो क्या है? आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति, जो हमारे चित्त की अंतःकरण की जो प्रवृत्ति है। पूषान पत्या पिष्टादो भग्न दंतो अभवत पुरा यो अशो दक्षाय कुपितम जहास विवृत द्विजः। पूषा की कोई संतान नहीं हुई। जब भगवान शिव प्रजापति दक्ष पर क्रुद्ध हुए तो पूषा दांत निकालकर शिव पर हंसा था। अतः उसके दांत जाते रहे। जैसा हमने वो विशाल यज्ञ का उसका श्रवण भी किया था कि क्या क्या हाल किस किस के हुए थे। तो जो पूषा है उन्होंने दांत निकाल के हंस रहे थे जब शिव जी का अपमान हुआ। और वैष्णवा नाम यथा शंभु, हमारे लिए यहाँ पर ये शिक्षा है। हम कहीं पर भी कोई वैष्णव का अपमान हो, उसके साक्षी ना बने, आंखें बंद कर लें और वहां से गायब हो जाएं, क्योंकि बाकी तो कुछ हम कर नहीं पाएंगे। तो वहां से गायब हो जाएं, कानों में हाथ रखें और निकल लें। पूषा ने वहां पर दांत दिखाए थे जहां पर वैष्णव शिरोमणि भोलेनाथ का अपमान हुआ, तो उनके वो दांत भी हमेशा के लिए चले गए। तब से वह पिसा हुआ खाकर जीवन निर्वाह करता रहा। तब से, जैसा आज के समय में देते ना एग्जाम्पल कि मिक्सर में घुमा लो, जिसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है फिर खाओ, तो पूषा को तब से ऐसा ही खाना पड़ा।
त्वष्टुर्दैत्यात्मजा भार्या रचना नाम कन्यका सन्निवेशतयोर्यज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान। दैत्यों की पुत्री रचना प्रजापति त्वष्टा की पत्नी बनी। त्वष्टा ऋषि का आपने नाम सुना होगा। उनके गर्भ से सन्निवेश तथा विश्वरूप नामक दो अत्यंत पराक्रमी पुत्र हुए। तम वव्रेसुरगणा स्वस्त्रियं द्विषतामपि विमतेन परित्यक्ता गुरुणांगिरसेन यद्यपि विश्वरूप देवताओं के कट्टर शत्रु असुरों की पत्नी का पुत्र था। यद्यपि विश्वरूप देवताओं के कट्टर शत्रु असुरों की पत्नी का पुत्र था, किंतु उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा से उसे अपना पुरोहित बनाना स्वीकार किया। साथ में समझने वाली बात यह है कि जैसा हमें लगता है कि मंत्र केवल शायद शुद्ध आचरण वाले ही करते हैं, पंडिताई या ऐसा जो भी कह सकते हैं, ऐसे ऐसे जो यहाँ हम सुन रहे हैं, ये विश्वरूप ये असुरों की पुत्री का पुत्र है और फिर भी ये सब पौरोहित्य कर्म करते हैं। ब्रह्मा जी ने जब आपने प्रसंग श्रवण किया है, जब एक बार देवताओं ने अपने गुरुदेव का बृहस्पति जी का अपमान हो गया था इंद्रदेव से, उन्होंने उनका त्याग कर दिया था, तो फिर यज्ञ कौन संपन्न करवाए। तो फिर ये जो विश्व रूप है त्वष्टा जी के पुत्र, इनको ब्रह्मा जी ने बोला कि इनको बनाओ पुरोहित और इनसे करवाओ यज्ञ। देवताओं द्वारा अपमान किए जाने पर गुरु बृहस्पति ने इनका परित्याग कर दिया था, इसलिए उन्हें पुरोहित की आवश्यकता पड़ी, तो विश्वरूप को पुरोहित बनाया। और इस प्रकार से हमारा षष्ठम स्कंध का षष्ठम अध्याय संपूर्ण हुआ और हम इसके सप्तम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए, इस अध्याय में हम श्रवण जो करने वाले हैं, राजा इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। सब सीरियल वाइज चल रहा है, जो टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ उससे आगे ऐसे ऐसे। परीक्षित महाराज बड़े धैर्य से इसको श्रवण कर रहे हैं। पता तो है ही कि अब शरीर जाने वाला है, ये भौतिक शरीर, लेकिन उससे पहले असंपूर्ण जो इतिहास है भगवान और उनके भक्तों के जो आपसी संबंध है, जो उनके व्यवहार है, उनके जो लीलाएं हैं, उनको श्रवण कर रहे हैं। श्रीराजोवाच कस्य हेतो परित्यक्ता आचार्येणात्मना सुराः एतदा चक्ष्व भगवच्छिष्याणाम क्रमं गुरो। महाराज परीक्षित ने श्रील शुकदेव गोस्वामी से पूछा, हे महामुनि, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग क्यों किया, जो उनके ही शिष्य थे? देवताओं ने अपने गुरु के साथ ऐसा कौन सा अपराध किया था? कृपया मुझे इस घटना का वर्णन करें। श्रीवादरायणीरुवाच इन्द्रस्त्रिभुवनैश्वर्य मदोल्लङ्घित सत्पथः मरुद्भिर्दवशुभिः रुद्रैरादित्यैर्रिभुर्भिर्नृपा विश्वे देवश्च साध्यश्च नासत्याभ्यां परिश्रितः सिद्धचारण गन्धर्वैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः विद्याधराप्सरोभिश्च किन्नरैः पतगोरगैः निषेव्यमाणो मघवान् स्तूयमानश्च भारत उपगीयमानो ललितमास्थानात् ध्याशनाश्रितः पाण्डुरेणात्पतपत्रेण चन्द्रमण्डलचारुणा युक्तश्चान्यैः पारमेष्ठ्यश्चामरव्यञ्जनादिभिः विराजमानः पौलम्या सहार्धाशनयाभृशम् स यदा परमाचार्यं देवानामात्मनश्च
नाभ्यनन्दत सम्प्राप्तं प्रत्युत्थानासनादिभिः वाचस्पतिं मुनिवरं सुरासुरनमस्कृतं नोच्चचालासनादिन्द्रः पश्यन्नपि सभागतम्। इसमें 7 श्लोकों को एक साथ लेके इनका अब हम जो शब्दार्थ है वो श्रवण करते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक बार तीनों लोकों के ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित हो जाने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्र ने वैदिक आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। इंद्र का भी जो कह सकते हैं उनकी भी बुद्धि थोड़ी सी विचलित हो गई, गर्वित हो गए। ऐश्वर्य को पचाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए भगवान भक्तों को ऐश्वर्य देते हैं। एक तो प्रारंभिक भक्तों को देते हैं ऐश्वर्य कि जो नए नए हरिनाम में लगते खूब ऐश्वर्य बढ़ते जाता है, मजा आ जाता है। अरे हाँ, जब से हरिनाम लिया ना, जब से माला कर रहे हैं, बढ़िया सब ठीक होने लग गया। और एक देते हैं फिर उनको ही जो थोड़ा ऊपर इस श्रेणी पर है कि उनको पता है कि अब इन्होंने सही जगह लगाना है। बीच वालों को थोड़ा चेक करते रहते हैं, उनको योग्यता देते हैं उसको पचाने की। ऐसा नहीं कि नहीं देते, उनको योग्यता दे रहे होते पहले पचाने की, क्योंकि ऐश्वर्य तो मिल जाए और पचा ना पाए तो वो भी ऐसा ही तो होगा कि भैया पता तो था ना इनको ये पचा नहीं पाएगा। जैसे छोटे बच्चों को माँ देखती रहती है, ए ज्यादा नहीं खाना, ज्यादा नहीं खाना, पेट खराब हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जबकि वो तो बहुत पसंद आ रहा है बच्चे को, ये तो बहुत अच्छी डिश बनी, दे दो थोड़ा सा और दे दो और दे दो, नहीं देते। ऐसे ही भगवान भी त्वमेव माता, पहले माता ही भगवान को कहा जाता है, तो भगवान भी देखते रहते हैं इतना नहीं देना, पचा ना पाए, अपच ना हो जाए इसको। एक तो प्रारंभ में देते हैं कि विश्वास बढ़ते जाएगा, हरिनाम में आए तब से मस्त हो गई है लाइफ। एक उनको देते हैं जिनकी अब धीर बुद्धि है, जिनको पता अब लगाना कहाँ है, उनको देते हैं। बीच वालों को पाचन शक्ति देते हैं जो पचा पाए, फिर जब उनकी पाचन शक्ति स्ट्रांग हो जाए फिर देते हैं। तो जो इंद्र है वो ऐश्वर्य को पचा नहीं पाए, वो ऐश्वर्य को पचा नहीं पा रहे कि मैं सबका राजा और जो चाहे वो कर लूं, जिसको चाहूं बुला के नचवा लूं, अपना मजा ले लूं, जो चाहे वो खा लूं, जहाँ चाहे सब मेले शीश झुका रहे। स्वर्ग के जो राजा है, स्वर्ग जाने को मनुष्य बहुत बड़ा समझते हैं, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवासी हो गए, बहुत बड़ा है स्वर्ग। ऐसे का जो राजा ही है जिसके कंट्रोल में ही है सब, जो जो चाहे कर सकता है, तो उसके लिए कितना मुश्किल है पचा पाना। तो एक बार स्वर्ग के राजा का भी, इंद्र का भी थोड़ा-सा गर्व बढ़ गया, वो पचा नहीं पाया ऐश्वर्य। तो फिर सबसे पहले क्या करेंगे जब पचा नहीं पाएँगे? जो अच्छी चीज़ है उससे ही दूर जाएँगे। तो उन्होंने जो वैदिक आचार संहिता उसका उल्लंघन कर दिया। वह सिंहासन पर आसीन था और उसके चारों ओर मरुत, वसु, रुद्र, आदित्य, ऋभु, विश्वदेव, साध्य, अश्विनी कुमार, सिद्ध, चारण, गंधर्व तथा सभी बड़े-बड़े ऋषि मुनियों के अतिरिक्त विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पतंग, पतंग कह रहे पक्षियों को, तथा उरग, उरग में सर्प, ये सब बैठे थे। हाँ, इन सब का हमने नाम सुना है ना, अभी जो सुन रहे थे कि इनके ये संतान है, ये संतान है। हमें लगता है कि केवल हम ही हैं शायद जीवित, मनुष्य और जो जो जानवर हमारी पृथ्वी में, लेकिन इनसे तो अनंत गुना अधिक, इनसे ऐसी सृष्टि जो हमें दृष्टिगोचर ही नहीं होती। हाँ, ये सब बैठे हैं स्वर्ग में और देवराज अपनी गद्दी पे हैं। वे सभी राजा इंद्र की स्तुति और सेवाएं कर रहे थे। राजा इंद्र हैं तो सब उनकी जय जयकार करेंगे। भाई राजा के तो, राजा का तो जयगान करते रहो भैया, फिर तभी चैन से रह पाएंगे। और सब सेवाएं कर रहे थे अपने अपने। अप्सराएं तथा गंधर्व नृत्य कर रहे थे और अपने मधुर वाद्य यंत्रों के साथ गायन कर रहे थे, जिसकी जो जो योग्यताएं वो उनको समर्पण कर रहे थे। राजा इंद्र के सिर पर पूर्ण चंद्रमा के समान तेजवान श्वेत छत्र तना था और एक छत्र भी ऐसे इनके ऊपर ऐसे विस्थित था जो चंद्रमा से भी उज्जवल है। ऐसा छत्र चमड़ झला जा रहा था, ठाठ से चमड़ झल रहे हैं आसपास उनके, और समस्त राजसी ठाट बाट सजा था, सब मजेदार, बस जैसा इमेजिन भी नहीं कर पाएगा कोई, ऐसा ऐश्वर्य। राजा इंद्र अपनी अर्धांगिनी सची देवी सहित सिंहासन पर बैठा था और अपनी पत्नी सहित वो सिंहासन पर विराजित थे। तभी उस सभा में महान साधु जो बृहस्पति जी उनका प्रवेश हुआ, जो उनके गुरुदेव हैं,
और इसमें हम श्रवण कर पाएंगे कि जो भौतिक ऐश्वर्य है वो बड़ा है, या जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य जिसको कह सकते हैं भगवत भक्ति, भगवान के प्रति निष्ठा, हाँ, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमें पता चलेगा। इंद्र का ऐश्वर्य हमने श्रवण किया कि भैया जितनी भी स्पीसीज हैं, जो भी हम सुन पा रहे हैं, जो जिनमें अनेक अनेक दिव्य सिद्धियां शक्तियां, सारे स्पीसीज सब वहां बैठे उनकी जय घोष करे, जय गान करे, जिसके पास जो क्वालिटी है। जैसे जगन्नाथ जी के लिए करते हैं भक्त रथ यात्रा में, जिसके पास जो क्वालिटी है वह किस एक दूसरे को नहीं देखता उस रथ यात्रा में, पूरी की रथ यात्रा में जो हम लोग अपने अपने शहरों में निकालते हैं, उसमें देखते हैं एक दूसरे को, इसने कैसी साड़ी पहनी, इसने ऐसी धोती पहनी, इसने ऐसा किया ऐसा। लेकिन पूरी की रथ यात्रा में सब जगन्नाथ जी को देख रहे होते हैं, एक दूसरे को कोई नहीं देखता। और न कोई सोचता कि मेरे कपड़े थोड़े ऐसे हैं, ये ज्यादा अमीर लग रही है ऐसा, और मैं, जिसके पास जो योग्यता है, जिसको केवल करताल बजानी आती है वो पागलों जैसा ऐसा बजाता रहता है, जय जगन्नाथ। जिसको नाचना आता पागलों जैसा वो नाच रहा, जिसको पकाना तो पका पका के ऐसे तुलसी देके दृष्टि भोग लगाया रहता, जगन्नाथ जी आप खाओ। सब अपनी अपनी एक्टिविटी। ऐसे ही राजा इंद्र का भी चल रहा था वहां पे, कह सकते हैं सारे लोग बैठे हैं, सब उनका जय घोष कर रहे हैं, और सब, और इंद्र सबसे ऊंची गद्दी पे विराजित है। ऐसे में आते हैं उनके गुरुदेव, और ये बहुत सेंसिटिव प्रसंग है हमारे लिए, प्रैक्टिकली हमारे जीवनों में भी बहुत समझने वाला प्रसंग है कि भगवान तो सब देते जाएंगे, भगवान तो कुछ भी दे सकते हैं, पर हम पचा कितना पाएंगे। तो मांगा उतना ही जाए, ठाकुर जी उतना देना जितना आपको लगता है मैं पचा पाऊं, उससे ज्यादा मत देना, क्योंकि उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ साधुओं में से एक बृहस्पति जो है, राजा इंद्र सहित सभी देवताओं के गुरु थे, और देवताओं तथा असुरों के द्वारा समान रूप से सम्मानित थे। बृहस्पति जी जो है उनका भी देवता और असुर एक जैसे ही सम्मान उनको देते हैं। तो भी अपने गुरु को अपने समक्ष देखकर भी राजा इंद्र न तो अपने आसन से उठा, न अपने गुरु को बैठने हेतु आसन दिया, और न उनका आदर पूर्वक सत्कार ही किया। तात्पर्य यह है कि राजा इंद्र ने सम्मान सूचक कोई भी कार्य नहीं किया, देख कर भी उन्होंने उनका कोई सम्मान नहीं किया। श्रेष्ठ जनों को देखते ही आप अनेक बार श्रवण भी करते हैं कि जब गुरुजन आए, श्रेष्ठ जन आए, तो उनको जब आए तो उनका स्वागत करना, और जब जाए तो उनको विदा करना। ये महान कर्तव्य है हमारा, हमारा मंगल के लिए बहुत आवश्यक है ये, जब इस प्रकार से करते हैं। क्योंकि अगर हम कैसा भी एग्जाम्पल लें, चलिए एक भौतिक सा अलग सा एग्जाम्पल लेते हैं। कोई चैप्टर है या कुछ है, कोई बुक हम पढ़ रहे हो, और या उसको हम समराइज करना चाहें, और बहुत ज्यादा हम कैसे पढ़े, नहीं हो पा रहा, तो शुरू का कुछ पढ़ लो और एंडिंग का पढ़ लो, तो उससे हम उसके विषय वस्तु को समझ पाते हैं। एक तो उसका जो प्रस्तावना है, एक जो उपसंहार है, कंक्लूजन है उसको। ऐसे ही जब श्रेष्ठ जन आए तो उनका स्वागत और उनकी विदाई दोनों ही परम कर्तव्य है, हमारे मंगल के लिए परम आवश्यक है, जिससे उनकी दृष्टि हम पे पड़े, और उनकी दृष्टि इतनी शुभ है क्योंकि उनकी दृष्टि में हमेशा भगवान रहते हैं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। ऐसे श्रेष्ठ जन जब अपनी शुभ दृष्टि को हमारी ओर करेंगे, अनर्थ निवृत्ति हमारी बहुत शीघ्रता से होगी। लेकिन इंद्र ने ये नहीं किया, उनके आने पर उनका सत्कार नहीं किया। ततो निर्गत्य सहसा कविरांगिरसः प्रभु आययो स्वगृहं तूष्णीम विद्वान श्रीमद विक्रियाम। बृहस्पति को सब कुछ ज्ञात था कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि हम कहते ही है ना, शास्त्र वचन ये सर्वदेव मयो गुरु। तो जो गुरुदेव है, जो वास्तव में सद गुरुदेव होते हैं, जो शिष्य संताप हारका है, जो स्वयमाचरते यस्माद आचार्यस्तेन कीर्तिता वाले जो आचार्य हैं, जो ऐसे गुरुदेव होते हैं, जो भगवान के वास्तविक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, भगवत संस्कृति को ही जो प्रचारित प्रसारित करते हैं, उसमें ही जीवन लगाते हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य जनमानस को भगवत चरणों में जोड़ना है, अपने चरणों में जोड़ना नहीं, भगवत चरणों में जोड़ना है, जिनका लक्ष्य होता है। ऐसे गुरुदेव जो होते हैं वो सर्वदेवमय गुरु, वो जानते हैं जिसकी उन्होंने जिम्मेदारी ली है, उसका भूतकाल भी जानते हैं, उसको जानकर इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और भविष्य भी जानते हैं।
वो व्यक्ति नहीं जान रहा क्या मेरा भूतकाल था वास्तविक में। इस शरीर का ही तो जान पाते हैं और उसमें भी हम क्या जान पाते हैं। हर व्यक्ति को यही तो लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ। कोई नहीं कहता ऐसा कि मैं बहुत पापी हूँ। ऐसा बोलते हैं कभी-कभी वो भी झूठी दीनता में, पर हम किसी को लगता थोड़ी ना कि मैं पापी हूँ। लेकिन जो गुरुदेव होते हैं ऐसे सद्गुरुदेव, वो सब जानते हैं, पीछे का, वर्तमान का और भविष्य का भी जानते हैं। अनेक-अनेक योजनाएँ हम प्रैक्टिकली देखते हैं अपने जीवनों में भी, कि जो गुरुवर्ग कभी कुछ ऐसी आज्ञा या कुछ ऐसा सुझाव हमें देते हैं जो बहुत ही उस समय नॉन प्रैक्टिकल लग रहा होता कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कैसी यहाँ पे ये फिट नहीं बैठ रही है ये बात। पर फिर भी अगर उनके उस उपदेश को, उस आदेश को जीवन में धारण करें स्थिरता से, तो भविष्य में देखते हैं, हाँ, इसीलिए बोला था उन्होंने ऐसा, इसीलिए ऐसा कहा था। हाँ? बृहस्पति जी को भी सब ज्ञात है, वे उनके गुरुदेव हैं, उन्हें भी पता है भविष्य में क्या होने वाला है। राजा इंद्र द्वारा समस्त शिष्टाचार का उल्लंघन देखकर वे पूरी तरह समझ गए कि राजा इंद्र अपने ऐश्वर्य के मद में फूल रहा है। वे चाहते तो राजा इंद्र को श्राप दे सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बदले वे उस सभा से निकलकर चुपचाप अपने घर चले गए। एक तरीका तो यही था रिएक्शन का कि वहीं पे सबके सामने उनकी बेइज्जती करते कि क्या ज़्यादा दिमाग खराब हो गया क्या? बहुत मिल गया? मेरी वज़ह से मिला है ऐसे-ऐसे ज़्यादा ही समझ रहा है? परमानेंट नहीं है ये पोस्ट बेटा, कभी भी कोई भी चढ़ सकता है, उतर सकता है, ऐसा-ऐसा कुछ कहते। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ऐसा भी नहीं कहा, दुष्ट पापी तूने मेरा अपमान किया, जा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं कहा। वैसे शालीनता से अपने अ, निवास स्थान को चले गए। तर्ह्येव प्रतिबुद्धेन्द्रो गुरुहेलनमात्मनः गर्हयामास सदसि स्वयमात्मानमात्मना। स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुरंत ही अपनी भूल समझ ली। यह जानते हुए कि उसने अपने गुरु का निरादर किया है, उसने उस सभा के समस्त सदस्यों के समक्ष स्वयं ही अपनी भर्त्सना की। और जब उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, दोनों ही बात यहाँ पर है समझने वाली। जब उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, अगर वो तुरंत रिएक्शन देते, तो हो सकता था कि उधर से भी रिएक्शन ही आए, क्या क्या ऐसा-वैसा और झगड़ाबाजी वो बढ़ जाए या जो भी। जब उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, तो इंद्र को वो बात क्लिक हो गई, वो समझ पाए कि गड़बड़ तो हो गई है। और फिर वो खुद की वहाँ पर खुद ही भर्त्सना करने लगे उन सबके सामने। खुद ही कहने लगे इस प्रकार से कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये किया, वो किया, ऐसा। चलिए इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे, क्योंकि कोई भी एक टॉपिक को अगर एक सही से गति दे पाते तो थोड़ा ईज़ी हो जाता उससे रिलेट कर पाना। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं विराम देंगे। हरि बोल।